तो आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रियल नंबर्स। हम लोगों ने ऑलरेडी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर पूरी सीरीज बना ली है, सारे क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। तो आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज उस चैप्टर को जाके देखें, उस चैप्टर को स्टडी करें एंड कोई भी प्रॉब्लम आए तो पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स तो कैटेगरी है जो खुद एक कैटेगरी के अंदर आता है। अब वो कैटेगरी कौन सी है भाई? वो कैटेगरी है आपकी नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरी नंबर सिस्टम है क्या, फिर हम इसकी बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में। तो नंबर सिस्टम एक एक्चुअली कलेक्शन है नंबर्स का जिसमें दो तरीके के नंबर आते हैं। द फर्स्ट इज रियल नंबर्स एंड द अदर इज इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनके ऐसे रूट में -3 लिखा हो, रूट में -5 लिखा हो, तो ये आपके किस में आते हैं भाई? इमेजिनरी नंबर्स में आते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में, तो ये हम लोग को भी नहीं पढ़ना है। हम लोग को स्टडी करना है ये कैटेगरी दैट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो हैं वो आपकी दो चीजों में डिवाइड होते हैं, या कहूं कि दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, ब्रॉडली क्लासिफाई होते हैं। द फर्स्ट इज रैशनल एंड अदर इज इररेशनल नंबर्स। ठीक है, तो मतलब हमें यही तो स्टडी करना है भाई, जो चैप्टर रियल नंबर्स भाई कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। वो पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स, वो पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स जिसको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P एंड Q आर को प्राइम। आपके लिए क्वेश्चन सामने से दे रहा हूं मैं कि बताइए जरा को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अगर नहीं बता पाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये भाई रैशनल नंबर की डेफिनेशन है कि वो पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स जिनको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों के हमारे को प्राइम होंगे, इंटीजर्स होंगे एंड Q हमारा 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब बात आती है कि भाई को प्राइम क्या होते हैं, व्हाट आर को प्राइम नंबर्स। आपको मैंने काम दिया, आई होप सो आपने कर लिया होगा। अगर नहीं कर पाए तो देखते हैं। चलिए यहाँ पर को प्राइम वो पर्टिकुलर पेयर ऑफ नंबर, पेयर की बात करते हैं यहाँ पर, वो पर्टिकुलर पेयर ऑफ नंबर जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा क्या रहेगा भाई? 1 रहेगा। फॉर एग्जांपल 2 एंड 3, 7 एंड 9। अगर आप देखोगे तो 2 और 3 में कॉमन फैक्टर आपको 1 देखने को मिलेगा, 7 और 9 में आपको 1 देखने को मिलेगा। अगर मैं बोलूं 4 और 8, क्या कोप्राइम होंगे? नहीं, बिकॉज यहाँ पे इनमें कॉमन फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, तो ये आपके कोप्राइम नहीं कहलाए जाएंगे, पर ये आपके कोप्राइम कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं भाई? कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या सिर्फ यही डेफिनेशन है जिससे हम लोग रैशनल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं, या हमारे पास कोई और भी डेफिनेशन है जिसमें हम बता सकते हैं भाई कि रैशनल नंबर क्या होता है? सोच के देखिए एक बार। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे क्लैरिफाई पक्का हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास एक नंबर है, फ्रैक्शन है 2/5, जो बोला है ना 2 ये P अपॉन Q, तो 2/5 है मेरे पास। क्या 2/5 एक रैशनल नंबर है? यस, बिल्कुल एक रैशनल नंबर है। अगर मैंने बोला 1/3, क्या ये एक रैशनल नंबर है? हाँ, बिल्कुल एक रैशनल नंबर है भाई। इनका ये कोप्राइम है, ये भी कोप्राइम है। ये आपका P अपॉन Q के फॉर्म में, ये आपका P अपॉन Q के फॉर्म में। Q आपका 0 नहीं है, दोनों आपके, ये आपके इंटीजर्स हैं, ये भी आपके इंटीजर्स हैं। यस, पर अगर मैं यहां से एक चीज और देखूं, तो क्या मैं 2/5 को लिख सकता हूँ 0.4? यस, मैं लिख सकता हूँ। क्या मैं 1/3 को लिख सकता हूँ 0.333? ये चलता जाएगा ऐसे। यस, मैं लिख सकता हूँ। तो मतलब कि यार 2/5 तो टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। 1/3 टर्मिनेट नहीं हुआ लेकिन रिपीट हो रहा है। तो मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास वो पर्टिकुलर नंबर, या बेसिकली वो पर्टिकुलर फॉर्म P अपॉन Q का, जहां पर या तो नंबर फर्स्ट कैटेगरी जहां पर नंबर आपका टर्मिनेट हो जाए, सेकंड अगर आपका नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो क्या हो जाए भाई? अगर आपका नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो क्या हो जाए भाई? रिपीटिंग हो जाए। इफ द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग हो जाए, तो ऐसे नंबर्स को मैं क्या बोलूंगा, ऐसे नंबर्स को मैं रैशनल नंबर की कैटेगरी में लाऊंगा बस। ठीक है, तो रैशनल नंबर की दो डेफिनेशन है हमारे पास। फर्स्ट क्या है, जिनको हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम इंटीजर्स, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। सेकंड क्या है, रैशनल नंबर्स इफ द नंबर इज टर्मिनेटिंग और if the number is non terminating but repeating, non terminating but repeating, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके रैशनल नंबर्स ही कहलाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2/5, 1/3, 7/8, 9/10, सारे जितने भी फ्रैक्शन है हमारे पास, जो फ्रैक्शन बन सकते हैं, वो सब किस में आ जाएंगे, हमारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे। एंड फिर हमारे पास इवन नंबर्स है, होल नंबर्स है, ऑड नंबर्स है, जितने भी नेचुरल, इंटीजर्स, होल नंबर्स जो भी है हमारे पास, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है सर, तो ये तो आपने बोल दिया कि ऐसा हो गया, बट क्या इसमें सारे नंबर्स आ गए? हाँ सर, जितने हमने पढ़े वो तो सारे आ गए। तो फिर इर्रेशनल नंबर में क्या आएगा? इर्रेशनल देखते हैं जरा। अच्छा, अभी तक आपने ऐसा पढ़ा क्या √2 के बारे में? क्या हमने यहाँ पे √2 का जिक्र किया? नहीं किया। क्या हमने यहाँ पे √3 का जिक्र किया? नहीं किया। देखना जरा, ठीक, देखो, बस फोकस करना। √4 पता नहीं सर, √5 पता नहीं, √6 नहीं पता, √7 नहीं पता, √8 नहीं पता, √9 नहीं पता, √10 नहीं पता मेरे को, पता नहीं क्या होते हैं सर ये। अच्छा, अगर मैं √2 को सॉल्व करता हूं डिवीजन मेथड से, तो मुझे उसकी एक वैल्यू मिलती है। नाउ दैट वैल्यू इज नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना ही वो वैल्यू टर्मिनेट होती है, ना ही वो वैल्यू रिपीट होती है। अगर मैं √3 की बात करूं तो मुझे भी एक ऐसी वैल्यू देखने को मिलती है। पर √4, सर ये √4 जो है आपका, ये तो आपका 2 हो जाएगा। √4 क्या हो जाएगा, तो आपका 2 हो जाएगा। तो क्या इस कैटेगरी में आएगा? नहीं भैया, ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर मेरे पास रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है या क्यूब रूट के अंदर परफेक्ट क्यूब है, तो वो इस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करेगा, ये भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है सर, मैं बात मान ली। पर ये रूट वाला कंसेप्ट क्या है? मतलब मेरे पास वो पर्टिकुलर नंबर्स जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। एंड क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज वो नंबर्स नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग होते हैं। क्योंकि वो नंबर ना ही टर्मिनेट होते ना ही रिपीट होते हैं, तभी हम उन लोग को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अगर हमें किसी नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखना होगा, तो हमें ये जानना बड़ा जरूरी होगा कि या तो वो नंबर टर्मिनेट हो जाए, या तो वो नंबर रिपीट हो जाए, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो। पर अगर दोनों नहीं हो रहा है, तो ये हमारी कैटेगरी कौन किस में आएंगे, वो नंबर हमें इर्रेशनल नंबर से वो नंबर कहलाए जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।